जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। ये वाक्य गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो लिखी है हनुमान चालीसा में, इसको मैं नित्य दोहराता हूँ और मेरे मुख से तो यही बातें निकलती है कि हनुमान जी की पूजा से, हनुमान जी की कृपा से सब संभव है। सब सुख, कल्पनीय अकल्पनीय जितने प्रकार के सुख हो सकते हैं सब मिल जाता है। और हनुमान जी के एक से एक बढ़कर के विरले साधक भी हैं जो लगातार खोज में लगे रहते हैं, निरंतर खोज करते रहते हैं। उन्हीं में से एक साधक हैं आदरणीय पवन कुमार मिश्रा जी। स्वागत है आपका। जय सिया राम। आप तो ऋषिकेश में रहते हैं, ज़्यादा वक्त आपका वहीं गुजरता है साधु संतों की संगत में। हनुमान जी की साधना जब आपसे मुलाकात हुई है, आप काफ़ी विस्तृत, क्योंकि ये तो कैमरे में सब बातें कैद नहीं हो पाती, एक समय की लिमिट है, एक सीमा है, लेकिन जितनी सारी बातें होती हैं उसे लगता है कि निरंतर आपका जो चिंतन है हनुमान जी को लेकर के चलते रहता है। और उसी के आलोक में एक बहुत अच्छी आपने किताब लिखी है, लिविंग हनुमान। पिछली बार हम लोगों ने कुछ संक्षिप्त चर्चा इस किताब को लेकर की थी। बहुत सारे भक्तों ने तो ये भी कहा था कि इसका हिंदी कब आएगा। कुछ लोगों ने कमेंट करके हमसे पूछा था कि हिंदी कब आएगा। तो अगर ऐसा कुछ योजना हो तो वो भी बता दीजिएगा। लेकिन सबसे पहला सवाल हम आपसे यही पूछते हैं, लिविंग हनुमान, क्या तात्पर्य हुआ हिंदी में इसका? लिविंग हनुमान सीधा इसका अनुवाद पड़ता है जीता जागता हनुमान, जीवन मतलब आज भी जो हनुमान, अजर अमर हनुमान। अजर अमर हनुमान। अच्छा। तो इसमें एक सोच ये बनती है नाम सुन के कि कोई एक हनुमान है जो अजर अमर है और वो अभी भी हर जगह पर विराजमान है। उनकी पूजा करेंगे तो वो प्रकट हो जाएंगे। एक तो ये सोच है, ये बिल्कुल सही सोच है, बिल्कुल गलत सोच नहीं। मेरा जो इस विषय में विचार रहा कि वह हनुमान तो है ही है, लेकिन वह हनुमान हृदय बसाऊं हनुमान हो चुके हैं। चालीसा में कह दिया, हृदय बसाऊं हनुमान, हृदय बसाऊं स्वरूप, उसको हनुमान रूप से ले लें। तो हृदय बसाऊं हनुमान, अगर हनुमान हृदय में बस रहे हैं तो उस संदर्भ में हमारे मानवीय सोच, या ऐसा भी कह सकते हैं कि जिसको हम लोग क्रमात्मक सोच कहते हैं, लॉजिकल थिंकिंग, रैशनल माइंड। कोई रैशनल माइंड से कैसे हो सकता है कि 7000 साल का कोई एक जीव यहाँ पृथ्वी पर घूम रहा है, ये हम नहीं मानते। कोई कह सकता है, लेकिन गुणात्मक स्तर पर, गुण रूप से, तो कोई भी गुण, जब तक वो गुण जीवित है तब तक वह जीवित है। उनका जो गुण विग्रह है, हनुमान में जितने गुण हैं वो गुण जैसे आप में, हम में जीवित हैं, तो हनुमान जीवित है। और हमारे बाद हमारे बच्चों में जब वो गुण जीवित रहेगा तो भी हनुमान जीवित है। वह गुण ऐसे अजर अमर है, वो जीवंत गुण है हनुमान जी के गुण। और उन्हीं जीवंत गुणों को कैसे समझा जाए, कैसे उनको अपने जीवन में उजागर किया जाए, क्योंकि वो सारे गुण हम में पहले से ही हैं। एक हीरा में चमक उसके अंदर में है ही है, उसमें अंदर में चमक का इंजेक्शन नहीं डालते, सिर्फ उसके परतों को साफ करते हैं। तो वो शुरू वहीं से हो जाता है, निज मन मुकुर सुधार। तो मन के आईने के परत कैसे साफ होंगे ताकि हनुमत गुण जो हमारे स्वयं के हृदय में विराजमान है वो प्रकट हो जाएंगे और हम एक, हम आप सब लोग जीवंत हनुमान की मूर्ति ही बन जाएंगे। अच्छा। हम ही जीवंत हनुमान होंगे। अच्छा। यह इसका विषय रहा। इसलिए करके आप देखें कि हनुमान जी का जो चित्र भी इसमें बनाया गया वो हल्का सा आपको लगेगा जैसे ये मानव है और ये हल्का सा हनुमान है, जैसे ये दोनों के दोनों समाहित हैं। हम में ही हनुमान है। उस हनुमान को हम क्यों नहीं देख पा रहे? क्योंकि जो हमारा मन का जो दर्पण है उसमें बहुत सारा मल जमा हुआ है। वो मल कैसे हटेगा? तो वो मल तो गुरु कृपा से, गुरु की जो चरण कमल का सरोज रज है, उनके जो ज्ञान और ज्ञान के जो बिंदु हैं और उन बिंदु का जो अभ्यास है, उससे तो मन के सतह पर जो जमा हुआ मल है, वो मल आक्षेप विक्षेप आदि जितने भी मल हैं मन के, वो सारे मल हटेंगे। जब वो मल हटेंगे तो उसी दर्पण में रघुवर का स्वरूप उसमें दर्शित हो जाए। अच्छा गुरुजी, एक सीधा सवाल कुछ ऐसे भक्तों के लिए मैं पूछूं जो सीधे सरल लोग हैं, कि आमतौर पे ये होता है कि कोई भी साधक
दो वजहों से मेरी समझ से वो किसी रचना को अंजाम देता है। एक तो ये होता है कि कुछ ऐसी बातें जब तक प्रकट ना हुई हों और उसे लगता हो कि ये तो दुनिया के सामने आनी चाहिए, और एक तो वजह ये होती है कि अपने इष्ट का, प्रभु का गुणगान करना है और इसलिए उसने गुणगान कर दिया। तो मुझे लगता है ये दोनों वजहें हो सकती हैं या कोई एक वजह है। कोई आपको लगता है कि कुछ बातें हैं जो अनुत्तरित थीं, जो छुपी हुई थीं, जो लोगों तक नहीं आ पाई, आपको लगा कि नहीं ये तो आना चाहिए, ये तो समझना चाहिए। अगर इसको मैं स्पष्ट शब्दों में पूछूं तो क्या है वो? बिल्कुल, आपके प्रश्न में ही उत्तर समाहित है। दोनों ही बातें हैं। एक तो हमारे इष्ट, उनको सबके सम्मुख साफ उनका निर्वाण दर्शन हो जाए, उनका अच्छा। जो सही, जिसको कहते हैं हम लोग भगवत गीता में भगवान इसको तत्वतः व्यक्ति ये शब्द प्रयोग किया कि हनुमत तत्व क्या है। क्या वह सिर्फ एक वानर स्वरूपी मूर्ति रूप में जिनके सम्मुख एक कवितावली करी जाए, अगरबत्ती धूप कर दी जाए और उससे हनुमत पूजा पूर्ण हो गई, ऐसा मान लिया जाए? क्या वो उतने तक ही सीमित है, या फिर क्या वह सुगंध की तरह, सुवास की तरह फैले हुए सुगंधिम स्वरूप में, मानवीय गुणों में या मानवेतर गुणों में, दिव्य मानवीय गुणों के रूप से सब में विराजमान है, सुगंध के रूप से, खुशबू के रूप से, और पुष्टिवर्धनम के रूप से सभी के हाथों से वो कार्यरत है। जो कहा गया सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्त्राक्ष, वह पुरुष परम पुरुष सहस्त्र बाहु हैं, वो सहस्त्र हाथ हैं उनके, सहस्त्रों आँख हैं, सहस्त्रों पैर हैं। ऐसा कोई अलबेला कोई मूर्ति नहीं है, कोई पुरुष नहीं है। वो जो हमारे आपके हाथ हैं वो सब उसी के हाथ हैं, हमारे आपके पैर उसी के पैर हैं, हमारी आँखें उसी की आँखें हैं, हमारे मुख उसी के मुख हैं, हमारा सर उसी का है। तो उस भाव से कि हम वह सहस्त्र शीर्षा पुरुष के ही अंश हैं, और वो अंश का जो प्रकटीकरण है वो हनुमत रूप से हुआ। हनुमत के गुणात्मक प्रकटीकरण, एक है हनुमत की कथात्मक प्रकटीकरण। हनुमान जी आए, सीता जी को वहाँ मिल गए, मुद्रिका पकड़ा दी, ये हो गया उनका कथात्मक अंश, वो ठीक है। लेकिन उनका गुणात्मक अंश कि वो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं, वो रघुवर के दास हैं, वो सेवा में निरंतर कार्यरत हैं, वो मूर्छित लक्ष्मण को उठा के खड़ा कर देते हैं। हमारे अगल बगल लक्ष्मण मूर्छित हो रहे हैं, क्या हम किस विधि से उनको खड़ा करें, किस विधि से वह हनुमत गुण को प्रकट करें जिससे वह मूर्छित लक्ष्मण उठ के खड़ा हो जाए। तो हनुमान चालीसा को हम जिए कैसे, और शुरुआत वहीं से है कि मन के धूल कौन से हैं, वो धूल मिटे कैसे। तो मेरा जो लक्ष्य रहा वो यह नहीं रहा कि हम सारे उत्तर दे पाए। मेरा लक्ष्य सिर्फ ये रहा कि जो साधकगण हैं, जो भक्त हैं, वो जब कानों में उनके शब्द पढ़ते हैं शास्त्र के, हम हनुमान चालीसा को शास्त्र अंशी मानते हैं। जब किसी गुरुजन के, किसी शास्त्र के शब्द कान में पढ़ते हैं तो हम उन शब्दों को किस प्रकार से पचाएं। हनुमान चालीसा को हम पढ़ लिए मुंह से और समाप्त कर लिए तो पचा नहीं। हम हनुमान चालीसा को खाएं कैसे? एक दोहा को खा लिया आज, श्री गुरुचरण सरोज रथ, आज का भोजन, आज के नाश्ते में पहले दोहे का भोजन वही प्रसाद है, दोहा प्रसाद। अच्छा गुरु जी, आगे आप बातों को बढ़ाएं, उसके पहले जितना मैं समझ सका हूँ, क्या ये माना जाए कि एक तो है कि भगवान है और एक भक्त है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने भक्ति कैसे बढ़े उसको लेकर के रामचरितमानस की रचना कर दी, उनका इष्ट है और स्वयं तुलसीदास जी हैं। और आप ये कह रहे हैं कि जो पूरा हनुमत तत्व है वो जीवन में उतर जाए, व्यक्ति हनुमानमय हो जाए। तो आप ये चाह रहे हैं क्या कि ये द्वैत ना होकर के अद्वैत चाह रहे हैं आप, कि आपकी ये कोशिश है कि हम ही हनुमान बन जाए? हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा, हम ये कहना भी नहीं चाह रहे कि हम हनुमान बन जाएं। हम कह रहे हैं हम हनुमान हैं, वो हृदय में वास कर रहे हैं, हम उसको प्रकट कर पाए। अच्छा, हम वो तत्व हमारे भीतर जग जाए, हमारे वो है, सिर्फ उसकी प्रकटीकरण हो सके, क्योंकि उसके ऊपर जो आवरण है, जो वह गुण है हमारे में एक नैसर्गिक गुण है कि आप मिले, हम आपको पानी पिलाएं, आपके लिए हम कुछ करें, लेकिन हमारे उसके ऊपर एक आवरण आ जाता है कि हमको इसको करके क्या मिलेगा, तो हम नहीं करते। तो हम मानव से मानव का जो एक संबंध है प्रेम का,
वह प्रेम का वास पहले से ही हो रहा है हृदय में, है ही, हाँ उसका प्रकटीकरण हो जाए। तो वह जो प्रेम है वही हनुमान है। वह जो दिव्य प्रेम की जो एक लौ है, राम लखन सीता सहित हृदय बसहूँ सुरभूप, यह सत्य है, ये अनुग्रह या आग्रह नहीं है। हमने एक जगह और समझाया कि जब हम ये पढ़ते हैं तो इसका अर्थ ये भी होता है कि हे हनुमान जी आप मेरे हृदय में आके बस जाइए, लेकिन इसका अर्थ यह भी होता है कि हनुमान जी ये सत्य तो ये है कि आप मेरे हृदय में ही वास करते हो, आप प्रकट हो जाओ, हमसे प्रकट हो। हृदय बसहूँ, आप बसते हैं, आप बसते हो, आपका निवास स्थान दूसरा है ही नहीं, आप हृदय में ही रहते हो, आप मेरे अंदर रहते हो, सामने आते नहीं। आपकी यही पहचान है। यानी लिविंग हनुमान के मूल तत्व को अगर पकड़ा जाए तो ये कहा जा सकता है जैसे हनुमान जी हैं, अभी हनुमान जी सन्मुख हैं, इनकी हम पूजा आराधना कर रहे थे, दीप बाती कर रहे थे, अभी हनुमान जी स्वतः यहाँ विराजमान हो गए। हाँ, वो विराजित ही हैं। विराजित ही। आपने पिछली बार जिक्र किया था इस बात का कि आप जब पूजा करते हैं तो एक दर्पण सामने रख देते हैं और उस दर्पण में स्वयं अपने को देखते हैं। और एक बार ये अचानक से घटनाक्रम हो गया था, क्योंकि जहाँ हनुमान जी का विग्रह स्थापित था उसके पीछे दर्पण लगा था और आपकी तस्वीर उसमें दिख गई। तो आपने क्षण भर के लिए सोचा, देखा कि क्या आप ही हनुमान जी हैं, क्या आपके तो भीतर ही हनुमान जी। और वैसे भी दिखेगा हनुमान जी का जो विग्रह होता है और श्री राम और जी यहाँ जो दिखाई देते हैं और माँ जानकी जी के साथ, ये बिल्कुल सामने नहीं होता हनुमान जी का, यहाँ से झलकता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस पुस्तक के माध्यम से इसका जो मूल तत्व हम पकड़ें वही उसी अद्वैत को स्थापित करता है। एक तरह से माने हम तो जी। एक तरह से अगर हम स्पष्ट शब्दों में कहें, उस अद्वैत को स्थापित करने की कोशिश है कि अरे हनुमान जी को कहाँ बाहर ढूंढते, वो तो भीतर ही है और उस तत्व को प्रकट करने की आवश्यकता है। आपने इस पुस्तक के माध्यम से पूरी कोशिश की है कि स्थापित हो जाए। जी, अब थोड़ा सा हम बात करेंगे, जिक्र इस बात का करेंगे कि इस पुस्तक में आपने कुछ उदाहरण दिए होंगे, कुछ उद्धरण दिए होंगे। काफ़ी मोटी पुस्तक है, मुझे लगता है कि करीब 1000 पन्ने, 942 तो इधर ही देख रहा है, लगभग 1000 पन्ने की ये पुस्तक है। अभी हम संक्षेप में ऐसे भक्तों के लिए जो इसको पढ़ना चाहेंगे, जिनकी दिलचस्पी हो रही होगी, मूलतः प्रमुख क्या चीज़ उनको पढ़ने को इसमें मिलेगा? एक तो एक चीज़ तो ये पढ़ने को मिलेगा कि हर दोहे का है। ये पुस्तक हनुमान चालीसा पर पहली टीका है किसी भी भाषा में। अंग्रेजी में है, लेकिन किसी भी भाषा में हम लोग इसको अंग्रेजी में एक शब्द कहते हैं सिंक्रेटिक कमेंट्री। एक ऐसा टीका जो समीकरण का टीका है, जो सब कुछ को समाहित करके एक बृहत टीका लिखा गया हो। तो हनुमान चालीसा के ऊपर में कई स्थानों पर कई लोगों ने उसका अनुवाद तो ज़रूर किया है, पत्ती पत्ती किताबें लिखी गई हैं, लेखकों ने लिखा है, लेकिन उसके ऊपर टीका लिखना, तो इस सबसे पहले जो पाठक होंगे उनको इसमें हनुमत विषय प्रवेश होगा कि हनुमान कौन है। पहली बात तो ये कि वो है कौन, और दूसरी बात यह कि हनुमान चालीसा का संदर्भ लेते हुए हम उसमें कितना गहरा उतर सकते हैं। तो अगर हमने एक दोहा लिया, श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधा, तो सबसे पहले तो ये समझे कि श्री क्या है। श्री के पीछे पूरी श्री विद्या आ गई। गुरु कौन, गुरु का क्या समझ बनता है, गुरु के पीछे पूरी गुरु गीता आ गई। श्री गुरु चरण, वो कौन से गुरु है, तो उनका चरण कैसे, ये वाले चरण है जिसमें जूते पहनते हैं, उसके नीचे वाले धूल की बात कर रहे हैं कि जहाँ से गुरु चले तो उनके वहाँ मिट्टी जमा कर लो, माथे पर रगड़ लो, तो उससे हमारे निजमन मुकुर सुधार हो जाएगा। नहीं, गुरु के ये नहीं चरण है। गुरु के चरण उनकी शिक्षा है, उनका ज्ञान है, उनका ज्ञान, गुरु का ज्ञान गुरु का चरण है। अब तो उसमें से धूल क्या निकलेगा, जो हमने ग्रहण किया। ज्ञान तो इतना देंगे, हमने क्या ग्रहण किया, तो वो धूल हो गया, सरोज रज। और निज मन, अपने मन के मुकुर को सुधारना है। अक्सर लोग दूसरे के मन को सुधारने चलते हैं, मैं आपको ठीक कर दूं, उसको ठीक कर दूं, अपने मन का सुधार। तो इस प्रकार से एक बृहद रूप से इसमें हमको विषय प्रवेश मिलता है। उस विषय प्रवेश का जो पूरा का पूरा ताना बाना है, उसमें हमने प्रस्थान त्रयी का मर्यादा का अनुसरण किया है। प्रस्थान त्रयी शंकराचार्य ने उनका दिया हुआ एक मर्यादा है, जिसमें हमें शास्त्रोक्त बातों को लिखनी पड़ती है।
कि वह 3 प्रकार के शास्त्रों का मर्यादा लेके चलते हैं, भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र और जो 10 मुख्य उपनिषद हैं। तो उनका इसमें संदर्भ मिलेगा खूब। इसके अलावा भी जितने आरण्यक हैं, वेद हैं, उनके संदर्भ लिए गए। इसके अलावा और धर्मों में भी यह बात कह दी गई। अच्छा। तभी तो इसकी विश्व व्यापकता सिद्ध होती है कि वह बात कोई और भी ऋषि, कोई और साधु, मेक्सिको में कोई साधु पैदा हुआ हो उस ज़माने में, कभी भी ज़माने में, उसने अपने ध्यान की अवस्था में कोई बात सोची और वह बात भी हमारी बात को सत्यापित कर रही है, तो हम उस स्पेन के साधु, उस मेक्सिको के साधु, उस जापान के साधु महापुरुष की बात को यहाँ पढ़ने को मिलेगा। इसके अलावा आधुनिक समय में पिछले 100 वर्षों में जो पाश्चात्य मनोविज्ञान है, उसका बहुत काम उस पर हुआ। बहुत सारी बातें उसमें से निकल कर के आई, मनोविज्ञान। और चूंकि ये पूरा का पूरा पुस्तक मनोविज्ञान पर है, मन के दर्पण पर है, तो मन क्या है, मन में कौन कौन से मल होते हैं, उसमें किस, तो इसके जो आधुनिक मनोविज्ञान का जो अनुसंधान है, रिसर्च है, वो उसकी क्या फाइंडिंग है, उसकी क्या खोज है, उन सब चीज़ों को। और उसके बाद फिर विज्ञान के अन्य विषय हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, रसायन शास्त्र है, भूगोल शास्त्र है, भौतिकी शास्त्र है, इन सब शास्त्रों में क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, इन सब की जो समझ बनी है, उन सब को लेकर के हमने इसमें समाहित किया। तो एक दोहा पढ़ेंगे तो मैं हर तरह से उस दोहे को समझ लेने की एक मौका मिलेगा। उसका बाद उस दोहे से जुड़ा हुआ आयुर्वेद क्या है, उस दोहे से जुड़ा हुआ योग का कोई आसन, उस दोहे से जुड़ा हुआ ध्यान कैसा होना चाहिए। और इतना ही नहीं, उस दोहे से जुड़ा हुआ, जब हम उस दोहे को श्री गुरु चरण सरोज रज ऐसे दोहा कहेंगे, तो उस दोहे को लेके जैसे हम अपने अंतर यात्रा करते हैं, अंतर मन में जब गहरे जाते हैं, हम लोग उसको समुद्र में स्कूबा डाइवर होते हैं, वो बहुत गहरा उतरते हैं। तो जब हम नीचे उतर रहे हैं तो हमारे अंतः मन हमसे कौन कौन से प्रश्न पूछ रहा है, तो उसके क्या उत्तर होंगे। तो हमने यहाँ पर प्रश्नों को लिखा है कि अंतर्मन क्या पूछेगा, शायद वही पूछे जो हमारे पाठक हैं, उनसे ऐसे ही प्रश्न पूछे। हो सकता है उनको कोई और प्रश्न पूछे, लेकिन उनको पता होना चाहिए कि जब दोहे को लेके मैं अंदर प्रवेश करूंगा तो बहुत सारे प्रश्न उठेंगे और उसका उत्तर क्या होना चाहिए वो उनको ही पता होगा, उनको किसी गुरु की आवश्यकता नहीं। ऐसे प्रश्न हैं जिसके उत्तर पाठक को स्वयं पता है, तो कलम पेपर लेके उसको लिखेंगे। अब इसमें जैसे 43 दोहे हैं, हर दोहे के साथ 5, 7, 8, 10 प्रश्न हैं, करीब 300 प्रश्न हो गए। अब सोचिए आज के युग में व्यक्ति अपने से एक प्रश्न तो पूछता नहीं, यहाँ 300 प्रश्न आप खुद से पूछ रहे हैं अपने विषय में, किसी और के विषय में नहीं। हनुमान जी के विषय में प्रश्न नहीं है, वो सारे प्रश्न अपने मन के विषय में हैं। उनके उत्तर देते देते कोई न कोई धूल, कोई न कोई मल, कोई न कोई दाग साफ होता चला जाएगा। और जैसे जैसे वो साफ होगा, खुद में ही हमें अरे दिख जाएंगे, अरे ये हनुमान जी तो यहीं बैठे हुए हैं, हम किसकी खोज कर रहे हैं, वो तो यहीं पर हमारा ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो यह इसका एक लक्ष्य तो ये होगा। दूसरा लक्ष्य इसमें हमने क्या किया कि जो चालीसा में कहा गया और देवता चित्त न धरे, तो हमने इस बात को स्थापित करने की कोशिश करी कि क्यों और देवता को चित्त में ना धरा जाए। भाई हम गणेश जी की पूजा करते हैं, हम किसी और की पूजा करते हैं, हम क्यों उसको हटा दें, क्यों सिर्फ हनुमान जी को ही रखें, कौन सी ऐसी पूजा की, क्या क्यों ऐसे कह रहे हैं। और हम उसमें फिर आगे चल करके इसी बात को आगे लेकर के गए, क्योंकि तुलसीदास जी ने कहा जो पढ़े हनुमान चालीसा, इसका मतलब जो का मतलब होगा किसी भी धर्म का कोई भी पढ़ सकता है। तो अब अगर कोई इस्लाम धर्म को पालन करता है, कोई ईसाई धर्म को पालन करता है, कोई और धर्म में उसके अपने ही देवता, अपने ही उसके ईश्वर का स्वरूप है, तो किस रूप से वह स्वरूप पिघलता हुआ हनुमत चेतना में उसका ऐक्य हो रहा है, उसका प्रयाग है। हनुमत चेतना विश्व के जितने भी धर्म की धाराएं हैं उसका संगम है, उसका प्रयाग है।
ये स्थापित हो गया। जब उसका प्रयाग है तो हमें गंगा जमुना में अलग अलग स्नान करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम प्रयाग में ही स्नान करेंगे तो गंगा यमुना में स्नान का फल तो मिलेगा ही मिलेगा, जो सरस्वती जो अदृश्य है उसका भी फल मिलेगा। और इन तीनों को जोड़ दें तो तीनों को अलग अलग स्नान करते उससे भी ज़्यादा, इसको कहते द होल इज़ मोर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। एक 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 करके 3 हुए, उनके में जितना बल होगा, 5 उंगलियों में अलग अलग जितना बल होगा, एक मुट्ठी में इन 5 को जोड़ने के बाद जितना होता है उससे भी ज़्यादा बल होगा। इसलिए भगवान हनुमान जी की एक जो हर देवता का एक आयुध होता है, तो इनका आयुध एक मुष्टिका भी है। मुष्टिका है कि मुष्टिका का अर्थ ही हुआ जुड़ जाना, जुड़ करके एक संगम, जैसे कि सारी शक्तियों का एक संगम हो गया और वह संगम का प्रभाव उन सब के अलग अलग होने से अधिक है। तो उसका एक साझा समझ बनना, ये नहीं कि मेरे और उनके बीच में कोई विवाद है जिसको हम इसमें ले चलें, नहीं, सब में समानताएं कौन सी हैं और उनका संगम का स्थान कौन सा है। यमुना अलग नदी है, गंगा अलग नदी, हम तो बोल ही नहीं रहे हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि प्रयाग में दोनों मिलती जरूर है। तो जो हनुमत चेतना है वो सभी विश्व की धाराओं की, और उन धाराओं में एक बहुत विशेष धारा सरस्वती इसमें हमने बहाया है, वो धारा है नास्तिकता की। जो लोग नास्तिक हैं, मानते नहीं किसी को, कोई ईश्वर को नहीं मानते, वो उनका भी अंदर से संगम हनुमत चेतना में ही हो रही है। और उसका अगर हम हल्का सा सूत्र देना चाहें तो हनुमान जी पवन पुत्र हैं, प्राण ही हैं। तो जो प्राण है वो तो हर एक प्राणी में समान रूप से, तो जब हमें एक संगम स्थल मिल गया ना, एक संगम की बिंदु मिल गई, तो प्राण में तो जो मानता है प्राण को, जो नहीं मानता है प्राण को, अगर वो जीवित है तो उसमें वो समाहित है। तो हमने इस प्रकार से एक सोचे कि विभिन्न धर्मों का, क्योंकि आज के युग में और आज के समय में और खास करके हिंदुस्तान में हमें इस संगम की बड़ी आवश्यकता है। एक गंगा यमुना हम लोग संस्कृति कहते हैं, तो वो गंगा जमुनी संस्कृति में हम किस तरह से स्नान करके अपने आप को पवित्र माने, और हम यह ना लड़ें कि तुम गंगा से नहा के आओ तो तुम छोटे हो, मैं तो यमुना में नहाता हूँ तो तुमसे बड़ा। जी जी, दूसरी बात नहीं, निश्चित तौर पे यानी इस पुस्तक के माध्यम से कोशिश है कि जो हनुमत तत्व है वो जीवन में उतरे। और आपसे मेरी पहली मुलाकात हुई थी तो आपने जिक्र भी किया था कि अस कई श्रीपति कंठ लगावे, हम किसको गले लगा रहे हैं, ये भाव उतरने लगे, पूरा हनुमान चालीसा हम जीने लगे। ये आपकी कोशिश है कि इस माध्यम से, और इस किताब को, इस पुस्तक को पढ़ने के बाद ये जो हनुमत चेतना है उसका जो स्वरूप है वो धीरे धीरे उतरना शुरू होगा। और सबसे बड़ी बात जो आपने कहा कि ये जो धूल है जो देखने नहीं दे रहा है, ये साफ होने लगेगा। अब आपकी जो निर्मलता है आंखों की वो आने लगेगी, तो जाहिर सी बात है सच्चा स्वरूप का तो दर्शन हो ही देगा। और जो भी हनुमान जी के साधक हैं, भक्त हैं, वो जानते हैं कि हनुमान जी कहीं अलग थोड़ी है, सामने नहीं है, इधर उधर नहीं है, बैठे कहीं नहीं है, आपके हमेशा एक साए की तरह, बल्कि आपके भीतर ही है। साए भी नहीं। यहाँ एक चीज़ जोड़ना चाहते हैं लोग, और इसको समझने की कोशिश करें। एक है वायु, हवा। वो हवा से सूक्ष्म है श्वास, जो नाक में प्रवेश कर गया तो सबको अनुभव है श्वास का। श्वास से भी सूक्ष्म है प्राण, जो श्वास में प्रवाहित होता है प्राण। प्राण से भी सूक्ष्म है स्वर, इड़ा पिंगला, ये दोनों स्वर। ठीक है। अब हनुमान जी के हृदय में सीताराम है। राम सूर्य नाड़ी, सीता शीतलता, चंद्र नाड़ी। अब समझ गए? तो वो दोनों स्वर को जोड़ करके जो प्राण बना वह हनुमान, और वह प्राण से ही अनुप्राणित हमारा हृदय, और वो हर समय में धड़क रहा है। अब समझ गए? एक विग्रह रूप से उनको सोचना एक बात है, एक प्राण, एक यौगिक रूप से एक उनकी यौगिक मूर्ति सोचें, प्राणिक मूर्ति अगर उनकी सोचें, प्राण स्वरूप, तो वो जो सीताराम का जो मंत्र है जो हनुमान जी जपते रहते हैं, श्री राम कह दें तो भी चलेगा, श्री जो उसमें है वो सीता ही है, और राम हो गए, तो राम सूर्य नाड़ी, श्री जो हो गई श्री शीतलता की प्रतीक चंद्र नाड़ी, यही दो नाड़ियाँ चलती, ईड़ा पिंगला। और इनको समाहित किए हुए दोनों को जोड़ने पर जो सुषुम्ना का उद्गम होता है, दोनों समान रूप से जब चलते हैं तो सुषुम्ना जागृत होती है। तो हनुमान जी की जितनी साधना होगी, ज़्यादा समय व्यक्ति सुषुम्ना की अनुभूति करेगा।
बैलेंस सूर्य की और चंद्र की। और आप ये सोचिए तो अब ये कितना कितना पर्सनल, कितना व्यक्तिगत, कितना अनुभव है ये। तो यह कोई ऐसी देवता की पूजा नहीं कि वो पहाड़ में मूर्ति है, उसकी ऐसी घंटी घुमाएंगे तो यह होगा, वो करें, वो बाह्य पूजा है। लेकिन जो उपासना होगी, साधना होगी 24 घंटे की, वह इस भाव में प्रतिस्थापित होने की, और ये जो महाप्रयाग है हनुमत चेतना की, उसमें नित्य स्नान, नित्य डुबकी, अनेक बार उसमें डूब करके निकलने की, यह मार्ग इसमें प्रदर्शित है। जी हाँ, जी हाँ, और काफ़ी विस्तृत इसमें आपने जानकारी दी है, रहस्यों को खोला है। तो आगे भी जब जब मौका मिलेगा एक एक विषय पे हम लोग कोशिश होगी कि उससे बातचीत किया जाए। और फिलहाल एक भक्तों के सामने एक नया परिदृश्य, एक नया फलक खुलेगा हनुमान जी की भक्ति को लेकर के, और एक हनुमत तत्व भीतर उतरना शुरू होगा, बल्कि है तो उसको जानने की जो प्रक्रिया होगी वो शुरू हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय सिया राम।